बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 देखी और 6.1 में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किया। एक्सरसाइज 6.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो थी वो रेडिकल इक्वेशन से रिलेटेड थी, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर बच्चों जो है हमारे पास क्या था, वेरिएबल था यानी अननोन, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी वो रेडिकल साइन के अंदर था, तो इसीलिए वो रेडिकल इक्वेशन थी वन वेरिएबल वाली। तो अब जो है कि वन वेरिएबल वाली बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है एक्सरसाइज 6.2 में वो मोड साइन के अंदर है, यानी मॉड्यूलस के अंदर है। तो अब इस तरह की इक्वेशन किस तरह से सोल्व की जाती हैं वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो समझेंगे कि ये मॉड्यूलस क्या होता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो हम समझेंगे। फिर हम जो है कि इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इक्वेशंस को सोल्व करना। तो हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये सबसे पहले हम समझेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों एक नंबर है x, और ये x जो है कि बच्चों कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो x एक रियल नंबर है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बच्चों, इस x को मैं अगर इस तरह से लिखूं, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इस तरह से डिनोट करूंगा मैं, यानी इस x की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा मैं। ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा कि मॉड्यूलस ऑफ x कहूंगा या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x कहूंगा मैं। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये होता है बच्चों, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम जीरो टू राइट, फ्रॉम जीरो टू लेफ्ट। तो अब हम देखते हैं कि अगर फर्ज करें कि ये हमारे पास नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन है और यहाँ पर हमारे पास बच्चों जीरो है, तो जीरो से राइट साइड पर जो है कि डिस्टेंस कहलाएगा बच्चों ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और जीरो से लेफ्ट साइड पर बच्चों ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब चूंकि बच्चों ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस जो है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा हम कहेंगे यहाँ पे कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस ऑफ एनी रियल नंबर, ठीक है, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या होती है बच्चों, ये नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब इस मॉड्यूलस ऑफ एक्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, हम देखते हैं कि अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है कि बच्चों वो इक्वल होता है, किस तरह से इक्वल होता है। अब मॉड्यूलस ऑफ एक्स बच्चों किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। लेकिन ये एक्स के बराबर यानी कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, तो एक्स के बराबर कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। इस तरह से डिफाइन किया जाता है इस मॉड्यूलस ऑफ एक्स को, कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है कि एक्स के बराबर होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अब जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा इट मीन्स के एक्स पॉजिटिव होगा। एनी नंबर ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। और मॉड्यूलस ऑफ एक्स जीरो भी हो सकता है, यानी मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो भी आ सकती है, लेकिन कब आएगी, जब एक्स जीरो होगा, यानी ये एक्स जो है कि बच्चों क्या होगा, वो इक्वल होगा किसके, जीरो के। अगर यहाँ पे जीरो लगा दूं मैं एक्स की जगह, तो मॉड्यूलस ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। इसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है कि बच्चों नेगेटिव एक्स की इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब व्हेन एक्स लेस देन जीरो होगा बच्चों। क्या होगा, एक्स लेस देन जीरो होगा। अब जब भी एक्स लेस देन जीरो होगा इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर अगर x की वैल्यू नेगेटिव रख दी जाए, यानी कि जीरो से छोटी रख दी जाए, कोई भी जीरो से छोटा रियल नंबर रख दिया जाए तो वो नेगेटिव ही होगा। उस नेगेटिव नंबर को अगर मैं यहाँ रख दूं और उसका मैं मोड मालूम करूं तो मेरे पास जो है कि वो माइनस एक्स आएगा। अब ये माइनस एक्स यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया गया है, ये प्लस एक्स डिफाइन किया गया है, ये जीरो डिफाइन किया गया है।
अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए, किस तरह से जो है कि अब हमने तो यहाँ पर ये देखा अभी अभी के मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है कि वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम जीरो टू राइट, फ्रॉम जीरो टू लेफ्ट, और ये डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे हम इस बात को ज्यादा समझेंगे। तो अब मैं अगर फर्ज करता हूं कि बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि व्हेन, इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, व्हेन मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेट, जब हमारे पास बच्चों हम इस तरह से लिखते हैं व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है कि बच्चों किसके बराबर होगा, एक्स के। और व्हेन, यही बात मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, व्हेन एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है कि बच्चों वो किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स की इक्वल होगा। फिर इसी तरह से व्हेन हम कहेंगे कि एक्स अगर इज इक्वल टू 0 होगा तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है कि बच्चों यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों अगर फर्ज करें कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है x पॉजिटिव होगा। लेट मैं जो है कि x की वैल्यू जो है वो क्या ले लेता हूँ, 5 लेता हूँ। अब x की वैल्यू मैंने 5 ले ली, तो यानी x की जगह मैं 5 लिखूंगा, यानी पॉजिटिव 5 ली है। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट यानी मॉड्यूलस ऑफ 5 का रिजल्ट 5 आएगा, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, यानी पॉजिटिव रियल हमारे पास नंबर है, उसका मॉड्यूलस जो है कि पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह से बच्चों अगर मैं x की वैल्यू अगर -5 लेता हूँ, अगर x की वैल्यू मैंने -5 ली तो x की जगह बच्चों मैं -5 लिखूंगा इस तरह से। तो x की जगह मैंने -5 लिखा तो इज इक्वल टू, अब मैं देखूंगा कि मैंने x की वैल्यू -5 ली है, तो x की वैल्यू -5 है तो ये -x लिखूंगा, और x की वैल्यू बच्चों क्या है, -5 है, तो -5 इस तरह से लिखी, विच इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से बच्चों ये मॉड्यूलस ऑफ x जो है कि इज इक्वल टू -x के बराबर इसलिए है क्योंकि हमें जो है कि इसकी वैल्यू भी अगर माइनस में होगी, यानी x अगर हमें नेगेटिव रियल नंबर मिलेगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इस माइनस की वजह से वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो रियल नंबर अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव 5 का जो मॉड्यूलस है बच्चों या एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी पॉजिटिव 5 आई, और नेगेटिव 5 की वैल्यू भी बच्चों जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नेगेटिव 5 की वो भी हमारे पास क्या आई, पॉजिटिव आई। इसी तरह से बच्चों अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो मॉड्यूलस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर ये बात जो है कि ज्यादा समझनी है। अब अगर देखो मैं मॉड्यूलस पॉजिटिव 5 निकाल रहा हूं तो तब भी हमारे पास जो है कि 5 आ रहा आंसर, -5 का मॉड्यूलस भी हमारे पास +5 आएगा। तो यानी कि मॉड्यूलस ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव होगा हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मॉड्यूलस की नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है a-2 है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है a-2 इज इक्वल टू 5 के बराबर है। तो अब मैं या मॉड्यूलस ऑफ a-2 इज इक्वल टू 5 के बराबर है, तो मैं कहूँगा कि हमारे पास बच्चों ये जो a-2 इज इक्वल टू 5 लिखूंगा और a-2 और a-2 इज इक्वल टू -5 लिखूंगा। ऐसा क्यों लिखूंगा मैं, अभी हमें देखते हैं कि अब देखो अगर हमारे पास a-2 इज इक्वल टू 5 है, यानी मॉड्यूलस ऑफ a-2 इज इक्वल टू 5 है, तो मॉड्यूलस ऑफ एनी वैल्यू
जो है कि वो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट देगी। यानी कि अब a-2 इज इक्वल टू 5 लिया, इसी डेफिनेशन के मुताबिक, इसकी इस डेफिनेशन के मुताबिक a-2 इज इक्वल टू 5 लिया, या a-2 इज इक्वल टू -5 लूंगा। अब इससे क्या होगा कि हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे a इज इक्वल टू -5 है, -2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इस तरह से -5 + 2 -3 होगा। तो a की एक वैल्यू 7 है और a की एक वैल्यू क्या है हमारे पास, या तो a की वैल्यू 7 है या a की वैल्यू -3 है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर ये 5 आया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम देखते हैं कि नेगेटिव नंबर का, यानी -5 का मॉड्यूलस भी 5 आया, और +5 का हमारे पास वैल्यू भी 5 आई है। तो अब हमें a-2 यानी मॉड्यूलस ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a-2 इज इक्वल टू 5 है। तो अब हमें क्या पता कि ये -5 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 5 है या +5 का मॉड्यूलस जो है कि वो +5 है। तो लिहाजा जो है कि हम जो है क्या करते हैं, -5 भी ले लेते हैं और +5 भी ले लेते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ -5 भी 5 है और +5 भी 5 है। तो अब हम जो है कि दोनों ले लेते हैं इस तरह से हम, ठीक है। तो हम कहते हैं कि या ये भी होगी, यानी कि a-2 इज इक्वल टू 5 होगा, या a-2 इज इक्वल टू -5 होगा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू तो होगी, यानी कि या -5 होगा, मॉड्यूलस -5 इज इक्वल टू 5 होगा, या मॉड्यूलस ऑफ +5 इज इक्वल टू 5 होगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो दोनों हमारे पास जो है कि वो एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, यानी कि 5 भी और -5 भी। तो लिहाजा हम इसको इस तरह से जो है कि वो लिखते हैं, इस डेफिनेशन के मुताबिक। फिर अब हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर a की जगह बच्चों मैंने 7 लगाया, a की वैल्यू लिखी मैंने a की जगह, तो 7 - 2 कितना होता है बच्चों, 7 - 2, यानी मॉड्यूलस ऑफ 7 - 2 किसके इक्वल टू 5, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 के इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ पर बच्चों a किसके इक्वल आया, -3, तो a की जगह यहाँ -3 लिखूंगा। तो -3, a की जगह -3 लिखा, -3 और -2 यानी मॉड्यूलस ऑफ -3 - 2 इज इक्वल टू 5 है। -3 - 2 बच्चों -5 होता है, और -5 का मॉड्यूलस बच्चों 5 आएगा। देखो यहाँ पर ये ट्रू हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मॉड्यूलस की इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है कि हम जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं मॉड्यूलस साइन से रिलेटेड या एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड, उसे हम जो है कि वो सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। अब आसान सी इक्वेशन से किस तरह से सोल्व करेंगे वो हम देखेंगे। तो हमने लिखा सॉल्यूशन लिखा, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.2 का, मॉड्यूलस ऑफ 2x + 1 इज इक्वल टू 6 है। तो हम लिखेंगे गिवन डेट। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा गिवन डेट। क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है 2x + 1, यानी मॉड्यूलस ऑफ 2x + 1 इज इक्वल टू 6, ये गिवन है। अब हमारे पास अब यहाँ पर जो है कि इसकी वैल्यू जो है कि बच्चों या तो +6 आएगी, इस पूरे की वैल्यू +6 आएगी, तो मॉड्यूलस ऑफ +6 इज इक्वल टू +6 होगा, या इस पूरे की वैल्यू बच्चों -6 आएगी, और -6 भी जो है कि बच्चों किसके इक्वल होगा, +6 होगा। तो इस वजह से हम जो है कि लिखेंगे बाय द डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट लिखेंगे बाय द डेफिनेशन। हम किसके मुताबिक काम कर रहे हैं, हम मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक अब काम करेंगे, यानी बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस हम लिखेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 6, और 2x + 1 इज इक्वल टू -6, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों 2x है, अब ये सिंपल इक्वेशन है, इसे हम सोल्व करना सीख चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 में।
अब +1 बच्चों राइट हैंड साइड पे आएगा तो -1 होगा। इस तरह से 2x इज इक्वल टू 6 -1 बच्चों 5 होगा, तो 5 लिखा हमने। इस तरह से हमारे पास 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर 5 को डिवाइड करेगा, यानी 5/2 होगा। तो x की एक वैल्यू तो हमें 5/2 मिली। और यानी या अब दूसरी वैल्यू क्या है वो देखते हैं, x की क्या होगी। +1 इज इक्वल टू, अच्छा +1 राइट हैंड साइड पे भेज दूंगा मैं, तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा -6, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2x इज इक्वल टू -6 +1 राइट हैंड साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। तो हम जो है कि 2x इज इक्वल टू -7 होगा। -6 -1 -7, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो 7 को डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू -7/2। तो x की एक वैल्यू 5/2 है और x की एक वैल्यू -7/2 है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशंस, जो इक्वेशन हमें गिवन है उसका सॉल्यूशन सेट जो है कि फाइंड करना है। तो हमारे पास x की एक वैल्यू 5/2 है, x की एक और वैल्यू हमारे पास क्या आई, -7/2 है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये 5/2 बच्चों मैं यहाँ रख दूंगा तो ये +6 हो जाएगा। जब इस पूरे को सोल्व करूंगा तो मॉड्यूलस ऑफ +6 इज इक्वल टू +6 के बराबर होगा। अब यहाँ x की वैल्यू बच्चों में ये वाली रखूंगा, यानी -7/2 रखूंगा, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा जब मैं, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा -6। तो मॉड्यूलस ऑफ -6 भी बच्चों +6 होता है। तो इस तरह से हम डेफिनेशन के मुताबिक काम करते हैं। अब जो एक है लिहाजा जो एक है देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज, बच्चों क्या है हमारे पास, -7/2 है, -7/2 5/2, इस तरह से। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है और ये आंसर है। इस तरह से बच्चों हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ 5x - 12 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी x की जो भी वैल्यू होगी बच्चों वो होल नंबर होगी। और होल नंबर हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि कौन से नंबर होल नंबर कहलाते हैं। तो x की वैल्यू जो है कि वो होल नंबर होनी चाहिए, यानी जो x की वैल्यू निकालेंगे वो होल नंबर होनी चाहिए। तो ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे गिवन डेट, हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, गिवन डेट 5x - 12 इस तरह से इज इक्वल टू 7। अब हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक हम काम करेंगे। तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक क्या लिखेंगे हम, 5x - 12 इज इक्वल टू 7 और 5x - 12 इज इक्वल टू -7, इस तरह से लिखेंगे हम। अच्छा, अब हम लिखेंगे 5x इज इक्वल टू -12 राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो +12 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों 5x इज इक्वल टू 7 और 12 19 होता है, 19 लिखेंगे। और 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो 19 को डिवाइड करेगा, तो इस तरह से x की वैल्यू 19/5 आ जाएगी। और अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हम देखते हैं 5x इज इक्वल टू -7 बच्चों, -12 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +12 हो जाएगा। इस तरह से 5x इज इक्वल टू +12 - 7 बच्चों +5 होता है। 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा डिवाइड कर देगा तो x इज इक्वल टू 5/5 होगा। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि x की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब 1 तो होल नंबर होता है लेकिन 19/5 होल नंबर नहीं होता। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 19/5 जो है कि वो डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, जबकि 1 जो है कि बच्चों वो होल नंबर होता है, ये हमें पता है। तो लिहाजा हमारे पास
द सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, लिहाजा द सोल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, ये आंसर है हमारे पास। इस तरह से हम क्वेश्चन को जो है कि वो सोल्व करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है मॉड्यूलस ऑफ 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू 12 है। हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा गिवन डेट, हमें क्या गिवन है, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, यानी ये इक्वेशन गिवन है। तो हमने लिखा 2x अपॉन 7 यानी मॉड्यूलस ऑफ 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू 12, इस तरह से लिखा। अब हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक हम लिखेंगे 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू 12 और 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू -12, इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, फिर इसे सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं किस तरह से। अब देखेंगे हम 2x इज इक्वल टू 7 डिवाइड कर रहा है 2x को, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 12 इंटू 7 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 2x इज इक्वल टू 12 7 से बच्चों 84 होता है, 84 लिखा हमने। अब x इज इक्वल टू 84 अपॉन 2 लिखा। इस तरह से x इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 2 जा 4। तो इस तरह से x की वैल्यू बच्चों क्या आई, 42 आई। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 42। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगी x की वैल्यू। तो हमने 2x लिखा, यहाँ जाएंगे बच्चों हम -12 इंटू 7, 7 डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 2x इज इक्वल टू -84 होगा। 12 7 से 84, 7 84 होता है और माइनस प्लस -84 होगा। तो अब यहाँ से x इज इक्वल टू -84 अपॉन 2 होगा। तो लिहाजा जो x की वैल्यू आएगी बच्चों 2 4 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। तो अब जो है कि -42 आई, -42। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है, तो लिहाजा द सॉल्यूशन सेट इज, पहले लिखेंगे बच्चों -42 कोमा, फिर लिखेंगे 42। कोशिश करनी है कि सेट के अंदर पहले छोटा नंबर लिखा जाए, फिर उसके बाद बड़ा नंबर लिखा जाए। तो इस तरतीब से अगर हम लिखेंगे तो हम जो है कि हमारा आंसर अच्छा होगा। लेकिन सेट में आप पहले 42 लिख दें, बाद में -42 लिख दें तो तब भी सही रहेगा जवाब। लेकिन हम तरतीब के लिहाज से अगर इस तरह से लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। 2x + 1/3 इज इक्वल टू 8 है। तो ये मॉड्यूलस है बच्चों। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे गिवन डेट। क्या गिवन है हमें, ये हमें ये इक्वेशन गिवन है। और हम लिखेंगे अगेन 2x + 1/3 यानी मॉड्यूलस ऑफ 2x + 1/3 इज इक्वल टू 8 लिखा। इस तरह से लिखेंगे। अब हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक हम देखेंगे कि हमारे पास 2x + 1/3 इज इक्वल टू 8 लिखेंगे और 2x + 1/3 इज इक्वल टू -8 लिखा। अब हम यहाँ इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो यानी यहाँ पर बच्चों ये 2x + 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ जाएगा तो 8 को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 8 जा 24 होता है, हमें पता है। 2x + 1 इज इक्वल टू 3 8 जा 24, तो 24 लिखा। इस तरह से बच्चों अब हम देखेंगे
2x प्लस 1 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 24 -1 हो जाएगा। इस तरह से 2x इज इक्वल टू 24 -1 कितना होता है बच्चों? 23 होता है। अब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो बच्चों 23 को डिवाइड करेगा, यानी 23/2 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 23/2। अब देखते हैं कि एक और वैल्यू क्या आती है x की, वो देखते हैं। अब यहाँ पर 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू -8 है। यहाँ +8 था, यहाँ -8 है। तो सेम उसी प्रोसीजर से जब है कि हम सोल्व करेंगे, 2x प्लस 1 लिखा इज इक्वल टू -8 इंटू 3, इस तरह से लिखा हमने। 3 यहाँ जाएगा, -8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 3 24 होगा, तो -24 लिखेंगे। अब 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बच्चों क्या होगा यहाँ पर? 2x इज इक्वल टू -25 हो जाएगा। -24 -1 -25, तो इस लिहाज से x इज इक्वल टू -25/2 होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके -25 को डिवाइड करेगा। तो लिहाजा हमारे पास x की एक वैल्यू -25/2 है और x की एक और वैल्यू 23/2 है। तो लिहाजा हमारे पास बच्चों जो सॉल्यूशन सेट है, द सॉल्यूशन सेट इज क्या है बच्चों हमारे पास? -25/2, 23/2। तो ये आंसर है हमारे पास। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मॉड्यूलस ऑफ 5x - 3 -8 इज इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर भी हमसे कहा गया है कि जो x की वैल्यू होगी बच्चों वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे गिवन डेट क्या गिवन है हमें गिवन है 5, यानी मॉड्यूलस ऑफ 5x - 3 -8 इज इक्वल टू 4। तो अब हम जो है कि यहाँ तो मॉड्यूलस ऑफ 5x - 3 -8 इज इक्वल टू 4 है, तो हम मॉड्यूलस देखेंगे किसके इक्वल है, यानी कि 5x - 3, यानी मॉड्यूलस ऑफ 5x - 3 इज इक्वल टू -8 को बच्चों राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो +8 हो जाएगा। इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ 5x - 3 बच्चों किसके इक्वल होगा? 12 के। अब हम लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू जो है कि +12 है हमारे पास। अब जो है कि हम बाय द डेफिनेशन, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक बच्चों 5x - 3 इज इक्वल टू 12 होगा और 5x - 3 इज इक्वल टू -12, इस तरह से। अब जो है कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी 5x इज इक्वल टू बच्चों 12 -3, 12 के पास जाएगा तो क्या होगा? +3 हो जाएगा। तो इस तरह से 5x इज इक्वल टू 12 3 बच्चों कितना होता है? 15, 15 लिखेंगे। इस तरह से x इज इक्वल टू 15/5 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। अब यहाँ हम देखते हैं, और अब 5x इज इक्वल टू -12, -3 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। इस तरह से 5x इज इक्वल टू -12 + 3 बच्चों कितना होता है? -9 होगा। इस तरह से बच्चों x इज इक्वल टू -9/5 होगा। अब बच्चों x जो है कि वो -9/5 है और x इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि x जो है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो -9/5 तो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये 3 जो है कि बच्चों नेचुरल नंबर है। तो द सॉल्यूशन सेट, तो लिहाजा जो है कि अब हम लिखेंगे, यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि -9/5 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, लिहाजा x जो है कि x की वैल्यू 3 हम लेंगे, यानी यही नेचुरल नंबर है। तो अब जो है कि हम यहाँ लिखेंगे, लिहाजा द सॉल्यूशन सेट इज, अच्छा क्या होगी 3, और ये आंसर है। अब बच्चों एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ 5x प्लस 1/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे गिवन डेट, क्या गिवन है हमें, 5x प्लस 1/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। तो अब हम जो एक है देखते हैं कि 5x प्लस 1 यानी इस मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। इज इक्वल टू -3, बच्चों राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 5x प्लस 1/7 यानी मॉड्यूलस ऑफ 5x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 11। अब पॉजिटिव 11 के इक्वल होगा, लाजमी है। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों बाय द डेफिनेशन ऑफ, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों क्या है, 5x प्लस 1/7, इस तरह से लिखेंगे बच्चों, ये मॉड्यूलस की साइन नहीं आएगी, इज इक्वल टू 11, और 5x प्लस 1/7 इज इक्वल टू -11। तो इस तरह से लिखेंगे हम मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों 5x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 11 है, 7 डिवाइड कर रहा है इसको, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये लिखेंगे 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चों क्या होगा, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 होगा। अब 5x इज इक्वल टू +1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह से 5x इज इक्वल टू 76 हो जाएगा। 77 -1 76, 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी x इज इक्वल टू 76/5। तो x की एक वैल्यू तो 76/5 है। और या अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 से, तो -11 इंटू 7 हो जाएगा। तो अब 5x प्लस 1 इज इक्वल टू -77 होगा, -11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -77, 5x इज इक्वल टू -77 प्लस 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह से 5x इज इक्वल टू -78 होगा। तो लिहाजा हमारे पास 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो 78 को यानी -78 को डिवाइड करेगा ये 5। तो अब यहाँ पर कोई कंडीशन तो नहीं है, तो लिहाजा जो है कि हम लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट इज, क्या है बच्चों हमारे पास, -78/5 एंड 76/5। तो ये हमारे पास बच्चों सॉल्यूशन सेट है और यही आंसर है। अब बच्चों एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। 2x प्लस 3/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 है। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा गिवन डेट, गिवन डेट 2x प्लस 3/4 यानी मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 है, इस तरह से लिखा। तो अब हम लिखेंगे 2x प्लस 3/4 यानी मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 7 - 2 होगा।
तो लिहाजा 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 5 होगा। तो 7 - 2 5 होता है। अब हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन नाउ, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू -5। इस तरह से करेंगे। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 होगा। तो यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20। तो 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो लिहाजा 2x इज इक्वल टू हमारे पास 20 - 3 17 होता है, 17 लिखा। यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आएगी, 17/2। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 3 है इज इक्वल टू -5 इंटू 4 करेंगे बच्चों। यहाँ पे 4 डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस -5 4 ज़ा 20 होगा। तो 2x इज इक्वल टू -20 बच्चों, प्लस 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। लिहाजा 2x जो है कि वो किसके इक्वल होगा, -23 के। -20 -3 -23। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, 2x को मल्टीप्लाई हो रहा कर रहा है, यहाँ जाके जो है कि -23 को डिवाइड करेगा। तो x की एक वैल्यू हमारे पास -23/2 है, दूसरी 17/2 है। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पर जो है कि हमारे पास द सॉल्यूशन सेट इज क्या है हमारे पास, -23/2 17/2। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ 3x प्लस 6/12 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बच्चों x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। और इंटीजर हमें पता है कि क्या होते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखा हमने गिवन डेट। तो क्या गिवन है हमें गिवन है मॉड्यूलस ऑफ 3x प्लस 6/12 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब जो है कि हम क्या करेंगे कि 3x प्लस 6/12 लिखा, यानी मॉड्यूलस ऑफ 3x प्लस 6/12 लिखा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1 होगा। इस तरह से बच्चों 3x प्लस 6/12 इज इक्वल टू बच्चों कितना होगा, 2 होगा। अब हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन नाउ, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक अब हम देखेंगे कि हमारे पास 3x प्लस 6/12 इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 6/12 इज इक्वल टू -2। इस तरह से लिखेंगे हम। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 हो जाएगा। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू बच्चों 2 12 ज़ा 24 होता है, 24 लिखा। तो 3x प्लस इज इक्वल टू 24 प्लस 6 बच्चों राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -6 हो जाएगा। इस तरह से अब 3x इज इक्वल टू बच्चों कितना होगा, 24 - 6 18 होता है, 18 लिखेंगे। तो लिहाजा हमारे पास x इज इक्वल टू 18/3 होगा।
अब जो है कि हमारे पास बच्चों क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू 6 होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 12 लिखेंगे हम। तो 3x इज इक्वल टू यानी प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 होगा। तो लिहाजा 3x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 6 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों 3x इज इक्वल टू माइनस 30 होगा। माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30। अब x 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो माइनस 30 को डिवाइड करेगा ये 3। इस तरह से लिखा 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30 होगा। तो लिहाजा x इज इक्वल टू माइनस 10 आएगा। अब बच्चों हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है वेयर x जो है कि वो इंटीजर होना चाहिए, यानी x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू 6 आई है और माइनस 10 आई है, दोनों ही इंटीजर होते हैं। अब ये दोनों ही इंटीजर होते हैं, लिहाजा हमारे पास द सोल्यूशन सेट, नाउ द सोल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों, माइनस 10 कोमा 6। ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 3/2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 7x प्लस 8 है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा गिवन डेट, तो गिवन डेट लिखा हमने, और गिवन डेट लिखने के बाद हम लिखेंगे डायरेक्टली 3/2 इज इक्वल टू 7x प्लस 8, यानी मॉड्यूलस ऑफ 7x प्लस 8 लिखा हमने। अब हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे बाय द definition of मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक हम देखेंगे कि हमारे पास 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 3/2 है, और 7x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 3/2। इस तरह से लिखेंगे। अब जो है कि 2 यहाँ 7x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेगा तो हम लिखेंगे 2 इंटू 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 3। 2 7 जा 14, 14x होगा, प्लस 2 8 जा 16, 16 लिखेंगे इज इक्वल टू 3। तो 14x बच्चों इज इक्वल टू 3 माइनस 16 होगा। अब बच्चों 14x इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 16 प्लस 3 माइनस 13 होता है, तो माइनस 13 लिखेंगे इस तरह से हम। अब जो है बच्चों हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 13/14 हो जाएगा। 14x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो राइट हैंड साइड पर माइनस 13 को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से x की एक वैल्यू हमारे पास आई माइनस 13/14। अब यहाँ देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। तो हम लिखेंगे यहाँ बच्चों माइनस 3/2 है, तो लिहाजा जो एक है 2 यहाँ 7x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 7x प्लस 8 इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास माइनस 3। 2 7 जा बच्चों कितना होता है 14x प्लस 2 8 जा 16, तो 16 लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 3। अब 14x इज इक्वल टू बच्चों माइनस 3 प्लस 16 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। इस तरह से 14x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 16 माइनस 19 होता है। तो लिहाजा x इज इक्वल टू x 14x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो 19 को डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 19/14। तो लिहाजा बच्चों अब जो एक है यहाँ पर हमारे पास द सॉल्यूशन सेट इज
क्या होगा बच्चों, -19/14, -19/14 कोमा -13/14 है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, वो आंसर है। अब बच्चों एक्सरसाइज 6.2 का हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। तो हम देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है इसे भी। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा गिवन डेट, गिवन डेट हमें 2x - 3/5 है, यानी मॉड्यूलस ऑफ 2x - 3/5 -12 इज इक्वल टू 5 है बच्चों। अब जो है कि हम क्या करेंगे, -12 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, तो 2x - 3/5 लिखा, यानी मॉड्यूलस ऑफ 2x - 3/5 लिखा, इज इक्वल टू 5 + 12 लिखेंगे। तो लिहाजा हमारे पास 2x - 3/5 इज इक्वल टू 12 और 5 बच्चों कितना होगा, 17 होगा, 17 लिखा इस तरह से हमने। अच्छा, अब जो है कि हम लिखेंगे नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक हम देखेंगे बच्चों 2x - 3/5 इज इक्वल टू 17 और 2x - 3/5 इज इक्वल टू -17। अब बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू बच्चों 5 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 17 × 5 होगा, तो यानी 2x - 3 इज इक्वल टू 17 5 सा बच्चों 85 होता है, तो 85 लिखा। इस तरह से 2x इज इक्वल टू 85 -3 बच्चों राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2x इज इक्वल टू 85 + 3 बच्चों 88 होता है, तो 88 लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास बच्चों x इज इक्वल टू 88/2 होगा। तो लिहाजा जो है कि अब 2 4 जाए 2 1 जा 2 2 4 जाए 2 4 जाए, तो यानी कि 44 आएगा, तो x इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, 44 होगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, और अब जो है हमारे पास ये लिखा हुआ बच्चों 2x - 3 इज इक्वल टू -17 × 5 होगा, 5 होगा बच्चों, -17 × 5 होगा। तो लिहाजा जो है कि हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू x - 3 इज इक्वल टू -17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -85 होगा। इस तरह से बच्चों हम 2x, अब -3 बच्चों राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, यानी -85 + 3 होगा। तो लिहाजा बच्चों अब जो है कि हम देखते हैं 2x इज इक्वल टू -85 और +3 कितना होता है हमारे पास बच्चों, -82। अब बच्चों 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी x इज इक्वल टू -82 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो लिहाजा जो है कि बच्चों x इज इक्वल टू, अब हम देख सकते हैं 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 होगा। तो लिहाजा x इज इक्वल टू -41 इस तरह से लिखेंगे। तो अब जो है कि हमारे पास लिहाजा जो है कि द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों हमारे पास, -41, +44। ये आंसर है।